जब आप किसी बच्चे से कुछ बनाने के लिए कहते हो तो आपको उम्मीद होती है कि वह इंद्रधनुष, पिल्ले या शायद कोई सुपर हीरो बनाएगा, है ना? लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने अपने 9 साल के भतीजे से पूछा कि वह सबसे डरावनी चीज जो सोच सकता है उसे बनाए, तो मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि क्यों मुझे ऐसा पूछने का पछतावा हुआ। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? पिछले हफ्ते की बात है। मैं अपने भतीजे जेक की देखभाल कर रहा था। जेक एक बहुत ही रचनात्मक बच्चा है, हमेशा कुछ न कुछ ड्रॉ करता रहता है। उसे व्यस्त रखने के लिए मैंने उसे एक कागजों का ढेर और कुछ रंगीन पेंसिलें दी और कहा, जो सबसे डरावनी चीज तुम्हारे दिमाग में हो वो बनाओ। मैंने सोचा मजा आएगा, शायद कुछ हास्यास्पद भी। बच्चों का डरावना मतलब 3 सिर वाला राक्षस या कोई बड़ा सा कीड़ा। लेकिन नहीं, जेक ने कुछ और ही बना डाला। करीब 1 घंटे बाद जेक मेरे पास आया अपनी ड्राइंग लेकर। वह मुस्कुरा रहा था, गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी ड्राइंग देखी, मेरा दिल बैठ गया। ये बस एक डरावना चेहरा या कोई अजीब आकार नहीं था। ये गलत था। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी बच्चे के दिमाग से निकला ही नहीं हो। एक लंबा छायादार आकृति जिसकी आंखें खाली और खून से लथपथ थीं। उसका मुंह चौड़ा खुला हुआ था, जैसे वह चीख रहा हो या शायद हंस रहा हो, और उसके हाथ लंबी पंजेदार उंगलियां जो कुछ खींचने की कोशिश कर रही थीं पन्ने के बाहर तक। मैं उस ड्राइंग से अपनी नजरें नहीं हटा पाया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब मैंने ड्राइंग के बैकग्राउंड में कुछ और देखा, कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले नोटिस नहीं किया था। और जब मैंने उसे देखा, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। डरावनी बात सिर्फ वह आकृति नहीं थी, बल्कि जेक ने इसके बारे में जो कहा उसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैंने जेक से पूछा, तुमने ये कहाँ से सोचा? क्या तुमने इसे कहीं देखा है? और उसने बस कंधे उचकाए, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। फिर उसने कहा, मैं इसे कभी कभी देखता हूं, अपने कमरे में, रात में। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे। बच्चे अक्सर ऐसी कहानियां बना लेते हैं, अंधेरे से डर जाते हैं या शायद कोई बुरा सपना देखा हो। लेकिन उसने जिस तरीके से कहा, वह डर नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सामान्य चीज का जिक्र कर रहा हो, जैसे वह बस वहीं हो। उस रात जब जेक सोने चला गया, मैं उस ड्राइंग के बारे में सोचता रहा। मैं उसे भूल नहीं पाया। तो मैं उस टेबल पर गया जहां उसने वह छोड़ी थी और उसे फिर से उठाया। तब मैंने कुछ और देखा, कुछ ऐसा जो मुझे पहले नहीं दिखा था। पेज के कोने में लगभग छायाओं में छिपा हुआ एक शब्द लिखा था, सिर्फ एक शब्द, काम। अब मुझे नहीं पता आपके लिए यह क्या मायने रखता है, लेकिन मेरे लिए यह महज एक संयोग नहीं था। मैंने उस शब्द को घंटों तक घूरा, खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए कि यह बस कोई आकस्मिक स्क्रिबल होगा। लेकिन अंदर से मुझे पता था कि ऐसा नहीं था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रगों में खून जमा दिया। मुझे एक आवाज सुनाई दी, हल्की सी खरोंचने जैसी आवाज जो गलियारे के दूसरे छोर से आ रही थी। मैं जम गया। वह आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन साफ थी, जैसे कुछ या कोई फर्श पर खिसक रहा हो। मेरा पहला ख्याल था कि जेक शायद वह बिस्तर से उठ गया होगा। लेकिन जब मैं उसके कमरे में गया तो वह गहरी नींद में था। वह आवाज उसकी तरफ से नहीं आ रही थी, वह आवाज मेरे कमरे से आ रही थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और आवाज रुक चुकी थी। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत था। फिर मैंने लाइट ऑन की और वह वहां थी, वही ड्राइंग जो मैंने किचन की टेबल पर छोड़ी थी, अब मेरे बिस्तर पर पड़ी थी। लेकिन यह पूरी तरह वही नहीं थी। उस ड्राइंग में वह आकृति, उसने अपनी जगह बदल ली थी। उसका पंजेदार हाथ अब पन्ने के और बाहर की तरफ बढ़ा हुआ था, जैसे वह किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। और वह शब्द काम, वह अब धुंधला हो चुका था, जैसे वह किसी गीली चीज से लिखा गया हो। काश मैं आपको बता पाता कि सब कुछ यहीं खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वह रात तो बस शुरुआत थी। और सबसे बुरी बात, मुझे लगता है जेक की ड्राइंग सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, वह एक चेतावनी थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, तो अगले वीडियो के लिए जरूर जुड़े रहें। यकीन मानिए,
ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।